जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम इंडिया वार में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसरो के आगामी मिशन। ये इसरो पर हमारी तीसरी क्लास है क्योंकि ये एक अच्छा टॉपिक होता है। हमने इसरो के जो मिशन हैं जो पूरे हो चुके हैं, जैसे कि चंद्रयान 1, मंगलयान और चंद्रयान 2 और कई सारे हैं। आर्यभट्ट कब गया था, एप्पल उपग्रह, इन सब के बारे में पिछली क्लास में कर लिया था। करीब 17 जो इम्पोर्टेंट उपग्रह भारत के द्वारा प्रक्षेपित किए गए हैं इसरो के माध्यम से, उनके बारे में चर्चा कर लिया था हमने। आज की ये जो क्लास होगी इसरो पर हमारी लास्ट क्लास होगी और इसरो के आगामी मिशन। तो इसरो ही एक ऐसी संस्था है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के सीने को चौड़ा कर देती है। चाहे वो 2008 का चंद्रयान 1 रहा हो, चाहे 2013 का मंगलयान या फिर 2019 का चंद्रयान 2। अब बात करते हैं कि आगे आने वाले समय में ये कब कब भारत के सीने को चौड़ा कर देगी अंतरिक्ष के मामले में। तो इसरो के जो चेयरमैन हैं उनके लिए मैंने कुछ लिखा है कि के सिवान, जो इसरो के चीफ हैं, के सिवान साहब के लिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, न थक कर बैठ ऐ इसरो के चीफ, एक दिन चंद्रयान 3 जाएगा, शुक्रयान जाएगा और मंगलयान जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चंद्रयान 3 किसकी बात करेंगे बाबू? चंद्रयान 3 या चंद्रयान 3। हमने चंद्रयान 1 भेज दिया है, चंद्रयान 2 भेज दिया है। चंद्रयान 1 पूरी तरह सक्सेसफुल, चंद्रयान 2 अर्ध सक्सेसफुल, क्योंकि जो ऑर्बिटर है हमारा वो अब भी घूम रहा है चंद्रमा की कक्षा पर, जबकि जो लैंडर और रोवर था उससे कनेक्शन टूट गया था। तो ये उसी के लिए है। तो इसके साथ ऑर्बिटर नहीं भेजा जाएगा, इसके साथ सिर्फ लैंडर और रोवर भेजना है। पहली बात तो ये जाना था 2021 में, पर कोरोना महामारी आ गई जिसके कारण ये लेट हो गया। तो इसरो का कहना है कि या तो हम इसको 2021 के लास्ट तक भेज देंगे, 2021 के लास्ट तक, या फिर 2022 के स्टार्टिंग तक भेज देंगे। पहली बात तो। दूसरी बात ये कि इसके साथ जाएगा क्या, तो इसके साथ ऑर्बिटर नहीं जाएगा। पूछा जाएगा ऑर्बिटर जाएगा कि नहीं, तो ऑर्बिटर हमारा ऑलरेडी वहां मौजूद है, ऑर्बिटर भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों बेकार का पैसा खर्च करें। इसके साथ सिर्फ लैंडर और रोवर जाना है। क्या क्या जाएगा बाबू? लैंडर और रोवर जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, एक गगनयान मिशन है। तो मैंने आपको पढ़ाया था अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय, और मैंने बताया था आपको कि 3 अप्रैल 1975 को राकेश शर्मा रूस की मदद से अंतरिक्ष में गए थे, जहां पर इंदिरा गांधी जी ने पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिख रहा है, तो राकेश शर्मा जी ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इस बार इसरो का क्या कहना है कि अभी तक तो हमारे जो वैज्ञानिक गए, जो एस्ट्रोनॉट गए हैं, वो दूसरे देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों की मदद से गए हैं। इस बार हम अपने दम पर भेजेंगे। तो उसके लिए भारत का या इसरो का एक मिशन है गगनयान, इस वक्त खूब चर्चा पर है गगनयान मिशन। गगनयान किस लिए है? तो इसरो अपने दम पर भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष पर भेजना चाहती है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना चाहती है। क्या करना चाहती है बाबू? अंतरिक्ष में भेजेगी। किसके माध्यम से? गगनयान मिशन के माध्यम से। कब जाना है इसको? तो जब हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, जब हमारा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ में झूम रहा होगा, अर्थात 2022 में। कब जाएगा ये? 2022 में भेजना है। पर 2021 में इसकी जब कोई भी मिशन किया जाता है तो पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है,
पहले ही तो अंतरिक्ष यात्रियों को बैठा कर भेज नहीं देंगे, पता चला वहां ब्लास्ट हो गया तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, 2021 में इसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी गई है। पूछा जाएगा किस रोबोट के साथ टेस्टिंग की जा रही, तो एक व्योममित्र नाम की लेडी रोबोट है, तो व्योममित्र रोबोट के साथ, इस बात को आप याद रखें, व्योममित्र रोबोट के साथ की जा रही है। गगनयान कब जाएगा, 2022 में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले मिशन की, शुक्रयान। भारत ने चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर अपने मिशन भेज दिए हैं। अब ये शुक्र ग्रह पर भी अपना झंडा फहराने की कोशिश पर है, अपना परचम लहराने की कोशिश पर है। तो बात करते हैं कि भारत शुक्रयान को कब तक भेजेगा। तो इसरो का कहना है कि शुक्रयान को हम 2023 तक भेज देंगे अगर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हुई। तो किसकी बात करते हैं बाबू, शुक्रयान की। शुक्रयान कब तक जाना है इसको, 2023 तक जाएगा। किस लिए, तो जैसा कि लिखा ही हुआ है, शुक्र अर्थात शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए, शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु। इसके बाद एक और आ जाता है आदित्य L1 मिशन। ये किसके लिए है, तो आदित्य सूर्य को कहा जाता है। और जो ये मिशन है, ये जो सूर्य की क्रोनोस्फीयर होती है अर्थात सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा जा रहा है। तो आपसे सिंपली पूछेगा आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है, तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए। कौन भेज रहा है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भेज रहा है। कब तक भेजेगा बाबू, तो इसको भी 2022 में भेजेगा। अर्थात इसरो 2022 में करीब 3 इंपॉर्टेंट मिशन भेजेगा। एक तो हमारा चंद्रयान 3, दूसरा गगनयान और तीसरा आदित्य L1 मिशन। L1 मिशन किसके लिए है, तो ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए, सूर्य का अध्ययन करने हेतु कब जाएगा, 2022 में जाएगा। 2022 में शुक्रयान, 2023 में आदित्य L1, 2022 में। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस वक्त रोज डेली आपको न्यूज़पेपर, टेलीविजन चैनल, ट्विटर, इन जगहों पर देखने को मिलेगा। इसलिए एग्जामिनर की नज़र इन सब पर होती है और वो यहाँ से क्वेश्चन 100% रखने वाला है। तो इनको बिल्कुल रट लीजिए, जबान पर बैठा लीजिए। एक मिशन और भेजेगा 2022 में, निसार भी 2022 में जाना है इसरो के माध्यम से। ये डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह होगा। क्या होगा, डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह, डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह। अब बात करते हैं, ये तो इसरो के आगामी मिशन हो गए जो प्रमुख हैं। अब इसरो की इकाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। इसरो कोई छोटी सी संस्था तो है नहीं, एक बड़ी संस्था है इसरो, एक बड़ी कंपनी है, अंतरिक्ष एजेंसी है, भारत की आन बान शान इसरो और DRDO। तो इसरो की इकाइयों के बारे में बात करते हैं। इसरो की इकाइयां तो सबसे पहले बात आ जाता है थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहां पर है, ये थुम्बा नाम की जगह केरल में है। इसके बाद सतीश धवन स्पेस सेंटर,
कौन सा बाबू? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन स्पेस सेंटर की बात करें तो ये पुलिकट झील पड़ती है आंध्र प्रदेश में। 90% आंध्र प्रदेश पर और 10% तमिलनाडु पर पड़ती है। और यहीं पर पड़ता है श्रीहरिकोटा द्वीप। कौन सा द्वीप पड़ता है बाबू? श्रीहरिकोटा द्वीप पड़ता है। वहीं पर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ पर है? तो पुलिकट झील है। पुलिकट झील, इस झील पर क्या है? श्रीहरिकोटा द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप। और वहीं पर है सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश। इसरो अपने सभी इंपॉर्टेंट मिशन यहीं से लॉन्च करता है, इसी लॉन्च पैड से। एक और आ जाता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, स्पेस सेंटर। तो ये पड़ता है त्रिवेंद्रम। कहाँ पर पड़ता है बाबू? तो ये पड़ता है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम, जिसे त्रिवेंद्रम भी कहा जाता है, तिरुवनंतपुरम जिसे त्रिवेंद्रम भी कहा जाता है। इसके बाद इसरो की एक लैब है, फिजिकल रिसर्च लैब। कौन सी? फिजिकल रिसर्च लैब, यानी भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला। प्रयोगशाला ये कहाँ पर पड़ती है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा सिटी। और मोटेरा स्टेडियम वो भी अहमदाबाद में है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम। तो ये हो जाते हैं इसरो की इकाइयाँ। अब थोड़ा रॉकेट के बारे में बात कर लें। जो रॉकेट भारत में है जिनके माध्यम से भेजा जाता है, तो सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम साहब का आता है। माननीय श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जो रॉकेट बनाया है उन्हीं की देन है भारत को। तो सबसे पहले बात करते हैं SLV। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अर्थात उपग्रह प्रक्षेपण यान। दूसरा आ जाता है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर इसके बाद आता है ASLV। ASLV ऑगमेंटेड यानी संवर्धित सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वहां पर लिखा रहता है SLV, PSLV, ASLV, GSLV। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये है क्या। तो ये रॉकेट होती हैं, ऐसे ही समझ लीजिए रॉकेट है। इसी के आगे पर जो यान होता है उसको बैठाल कर इसको कुछ वेलोसिटी देकर प्रक्षेपित किया जाता है। ये क्या करती है? ये पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उससे बाहर जाकर ये जो होता है, जो यान होता है, इसको छोड़कर पुनः धरती पर लौट आता है। फिर ये यान आगे की ओर बढ़ जाता है। तो ये काम होता है रॉकेट का। तो वही है जिनको लॉन्चर भी कहा जाता है। इनमें हम इस तरह रखकर परमाणु बम भी भेज सकते हैं, अर्थात भारत के पास वो क्षमता है कि वो परमाणु बम भी किसी देश पर डाल सकता है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट आता है GSLV।
GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका एक रॉकेट होता है GSLV MK3। इसे भारत का बाहुबली रॉकेट या फैट बॉय के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि बाहुबली या फैट बॉय किसका उपनाम है, तो GSLV MK3 बाहुबली या फैट बॉय। तो फ्रेंड्स, आज इसरो से जो कुछ बन सकता था हमने इसरो को पूरी तरह से पढ़ लिया है। ये हमारी लगातार तीसरी क्लास थी इसरो पर। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम रोज ही ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें लाएंगे जो एग्जाम में आती ही हैं। किसी न किसी सेट, किसी न किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी देखने को मिलेगा। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने परिवार को आगे बढ़ाइए। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।